जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के जो पेपर है मिल्क प्रोसेसिंग का, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 5 सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है इम्पोर्टेंट से निकालें क्वेश्चन। देखिए, छिपी हुई गर्मी हीट ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है। तो छिपी हुई जो गर्मी है हीट ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? भैंस में पाई जाती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, खीस पिलाना किसके लिए ज़रूरी है? खीस पिलाना किसके लिए ज़रूरी है? प्रोटीन बढ़ाने के लिए, पाचन सरल करने के लिए, रोग प्रतिरोधी क्षमता के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए है खीस बढ़ाना। क्वेश्चन संख्या 62 देखिए, खीस किसके बचाव करता है? खीस किससे बचाव करता है? तो खीस पतला दस्त और रतौंधी हो, नाभि बुखार हो, तो इन तीनों से खीस बचाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, भैंस में कृत्रिम योनि के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है? तो 39 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, गाय में कृत्रिम योनि के लिए कितने तापमान की जो आवश्यकता होती है गाय में? तो 41 डिग्री सेल्सियस की गाय में ज़रूरत होती है और भैंस में 39 डिग्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैंस के वीर्य सीमेन के संरक्षण हेतु तो काम में लिया जाता है। तो भैंस के जो वीर्य होता है उसे संरक्षण के लिए किसे काम में लिया जाता है? साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक अम्ल एसिड को लिया जाता है काम में। आपका सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 166 अगला देखिए, वीर्य संरक्षण सीमेन प्रिजर्वेशन हेतु सबसे अच्छा पीएच मान होता है। सबसे अच्छा जो पीएच मान है 6.8 होता है। सबसे अच्छा पीएच मान 6.8 होता है। संख्या देखिए अगला, क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, कृत्रिम गर्भाधान एआई विधि से पशु के ठहरने की संभावना होती है। देखिए यहाँ पे एआई भी लिख के आ सकता है। तो 58 से जो है 75% के बीच पशु में जो है संभावना ठहरने की रहती है। 169 का देखिए क्वेश्चन, स्पर्मेटिव से स्पर्मेटोजोआ में परिवर्तन क्या कहलाता है? में परिवर्तन है जो वो क्या कहलाता है? परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 170 देखिए, एक प्रिंट बाम्बू जनक कोशिका से कितने अंडे बनते हैं? तो एक अंडा बनता है। कितना बनता है? एक। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन संख्या 171, शुक्राणु के लिए परिचारिका धाय कोशिका को क्या कहते हैं? तो सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका। आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 172 देखिए, बछिया की वयस्क होने की उम्र है जो बछिया की वयस्क होने की उम्र है जो 1 वर्ष है। क्वेश्चन संख्या 173 देखिए, कार्पस ल्यूटियस का निकलना किससे शुरू होता है? तो द्विमध काल से शुरू होता है। द्विमध काल से। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, मधुचक्र की सबसे कम समय वाली अवस्था है मध्यकाल अवस्था। क्या है? मध्यकाल अवस्था। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, एक अंडे का औसतन उपजाऊ जीवन कितना होता है? 12 से 14 घंटे। 176 उत्पन्न करता है। तो अंडा उत्पन्न करता है फर्टिलाइजिन। क्या करता है? फर्टिलाइजिन का ये राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटन के द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? उपयुक्त जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन संख्या 178, पनीर में नमी की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो पनीर है, पनीर में जो नमी की मात्रा है 70% से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी
मानकानुसार SNSF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 9% होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, दुग्ध वसा का निर्दिष्ट भार विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो 0.93% होता है, 0.93। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा कितनी है? डबल टोन्ड दूध में जो वसा की मात्रा है 1.5 होती है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, क्रीम में वसा कितने % से कम नहीं होना चाहिए? क्रीम में जो वसा है 25% से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन संख्या अगला है, साधारण आइसक्रीम में वसा की जो मात्रा है वो कितनी है? 10% साधारण आइसक्रीम में वसा की मात्रा है। क्वेश्चन संख्या 184 देखिए, दूध में प्रोटीन किस अवस्था में स्थित होती है? दूध में जो प्रोटीन होती है वो कोलोइडल के रूप में होती है, कोलोइडल के रूप में होती है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, दही का दही तनाव होता है तो दूध से कम, दही का जो दही तनाव होता है उससे कम होता है। क्वेश्चन संख्या 186 देखिए, प्लेट पस्चुराइजेशन में समय तापमान की तारगम्यता कितनी होती है? तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, एंजाइम द्वारा जमाया जाता है जो एंजाइम द्वारा जमाया गया दुग्ध उत्पादन है तो चीज़ का, किसका है? चीज़ का। UHT मिल्क कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? UHT जो मिल्क होता है उसे 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, मनुष्य के दूध में राख का कितनी होती है? जो मनुष्य के दूध होता है उसमें राख की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.2%। ताज़े दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? ताज़े दूध में जो लैक्टिक अम्ल है उसकी मात्रा कितनी होती है? जो ताज़ा दूध है इसमें जो लैक्टिक अम्ल की मात्रा होती है 0.10%, यानी 0.10% आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, मक्खन के लिए सुगंधित घटक, जो मक्खन होता है उसके लिए सुगंधित घटक है लैक्टिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, पनीर एक है, पनीर एक है जमाया हुआ दुग्ध उत्पादन। क्या है? जमाया हुआ दुग्ध उत्पादन। अच्छी गुणवत्ता का छेना बनाने है चाहिए तो गाय का दूध। अच्छी गुणवत्ता बनाने के लिए किसका दूध आवश्यक होता है? तो गाय का दूध। अच्छी गुणवत्ता का खोया किसके दूध से बनता है? तो ये भैंस के दूध से अच्छी क्वालिटी का खोया बनता है। दूध में लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है? तो सेलुलोज के रूप में जो लैक्टोज है वो पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, सेपरेटा दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 0.1% होती है। सर, खोया में दुग्ध वसा की मात्रा कम से कम कितनी होनी चाहिए? खोया में जो दुग्ध वसा की मात्रा है वो 20% होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, टोन्ड दूध में SNF की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 8.5% SNF की मात्रा होनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या देखिए अगला, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट किसकी दक्षता क्षमता ज्ञात करने के लिए होता है? तो ये पश्चरीकृत दूध की वो है क्षमता, उसे ज्ञात करने होता है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, दही बनाने है तो उपयुक्त तापमान, दही बनाने है तो उपयुक्त तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, गर्भर विधि किसकी जांच में प्रयुक्त होती है? गर्भर विधि है जो वसा की जांच में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता कितने % पाई जाती है? अच्छी गुणवत्ता के जो दही होता है उसमें अम्लता है 0.8% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध स्टोन को हटाने हेतु काम में लिया जाता है, तो अम्ल काम में लिया जाता है दूध स्टोन को हटाने में। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, भैंस के दूध में बहुतायत से कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं? तो कैल्शियम एवं स्फूर पाया जाता है। और जो दूध में क्या नहीं होता? दूध में आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, दूध में बफर वैल्यू किसके कारण होता है? तो दूध में बफर वैल्यू प्रोटीन के कारण होता है। आपका ये राइट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छांट के लाए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। 2 थुए वाले ऊँट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? जो 2 थुए वाले ऊँट होते हैं भारत में लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में जो है
आयरन तत्व की कमी पाई जाती है। दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है 20 डिग्री सेल्सियस पर ब्यूटाइरोमीटर से। भेड़ के मांस को कहते हैं मटन, यानी भेड़ का जो मांस होता है उसे मटन कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100.17% डिग्री होता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, मवेशी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? कैनाइन दांत मवेशी में अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरण के दूध में वसा की मात्रा होती है 19.7%। कंगारू के दूध में दुग्ध शर्करा की मात्रा होती है लगभग 0। अगला क्वेश्चन, पहली बार वैज्ञानिक रूप से कुत्तों में सन 1980 में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? स्पेलेंजी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेलेंजी के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है, तो आनंद उदाहरण है। क्या है? आनंद। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों के सबसे अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। मोरेक्स बीमारी किससे संबंधित है? तो मोरेक्स बीमारी जो है वो मुर्गियों से संबंधित है। एल्पाइन किसकी नस्ल है? एल्पाइन जो है बकरी की नस्ल है। क्वेश्चन संख्या अगला, भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल। नेलोरी भेड़ की जो सबसे ऊंची नस्ल होती है। क्वेश्चन संख्या अगला, विश्व में मेरिनो ऊन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 80% जो है विश्व में मेरिनो ऊन का योगदान है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, पच्चुताइजेशन नष्ट करते हैं जीवाणु के जीवित स्पोर्स को। जीवाणु के जीवित स्पोर्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल दुग्ध प्रोटीन में कैसीन कितने प्रतिशत होती है? तो कैसीन की मात्रा 80 से 83% होती है। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान। विश्व में, यानी विश्व की कितनी प्रतिशत भैंसें भारत में पाई जाती हैं? विश्व की जो 50% भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय डेयरी दुग्ध अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च करनाल हरियाणा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ? इंडियन इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, घोड़ों से संबंधित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिसार हरियाणा में। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भागों में होता है? 4। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का कौन सा हिस्सा वास्तविक पेट होता है? तो अबोमेजम होता है। बी राइट आंसर। क्या अगला कि जुगाली करने वाले पशु के पेट का सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? तो रूमेन कहलाता है। क्वेश्चन संख्या अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला नहीं है? तो घोड़ा है जो जुगाली नहीं करता है जानवर। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।